देखिए, आज 66 वर्षीय जसमेर संधू जी, जो अरविंद केजरीवाल जी के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने 66 किलोमीटर की दौड़ लगाई है और ये संकल्प लिया है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 66 से ज़्यादा सीटें जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने अपना ये संकल्प दौड़ पूरी की। सेरधा में इसका समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर सब लोग पहुँचे, कई और साथियों ने साथ में दौड़ लगाई, कोई कुछ किलोमीटर दौड़ा। मैं ख़ास तौर पे युग को बधाई देना चाहता हूँ कि 10 साल की उम्र है और 25 किलोमीटर इसने साथ में दौड़ लगा करके ये दिखाया कि हरियाणा का भविष्य बहुत उज्जवल है। हरियाणा के अंदर ऐसे युवा तैयार हो रहे हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, और जिस पार्टी के पास ऐसे समर्थक हों कि जो 66 साल की उम्र में 66 किलोमीटर इसलिए दौड़ जाएं कि वो संकल्प करना चाहते हैं कि 66 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को जितवाएंगे, उस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, उस पार्टी की कोई टक्कर नहीं ले सकता। जैसा अरविंद केजरीवाल जी का मजबूत संकल्प है, जेल के अंदर होते हुए भी वो झुकने को तैयार नहीं है, वो गरीबों के लिए काम करने के लिए अड़े हुए हैं अभी भी, वैसा ही दृढ़ संकल्प आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है जो ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं और इस बार हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्षेत्र से कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। ये वैसे भी पंजाब से जुड़ी हुई बेल्ट है और यहाँ पे लोग बहुत नज़दीकी से पंजाब में होने वाले कामों को देखते हैं। लोग देखते हैं कि कैसे जब जीरे की फसल लग रही तो उस टाइम पे पंजाब के अंदर 90 घंटे लगातार बिजली चला दी। मान साहब ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी है, किसानों को जितना पानी देना अपनी फसल में उतना पानी दें। लोग देख रहे हैं कि किसानों की बिजली पंजाब के अंदर मुफ्त है। लोग देख रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने कैसे समय समय पर किसानों के साथ धोखा किया है, 750 किसानों की शहादत ली है। तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो किसानों से नफरत करती है, जो किसानों को ख़त्म करना चाहती है, और एक तरफ ऐसी सरकार और ऐसा मुख्यमंत्री है जो किसानों पे जान छिड़कता है, जो खेत में जाके किसानों की समस्या को समझने का प्रयास करता है, जो उनके छोटे से छोटे नुकसान के लिए भी मुआवजा देता है, जो उनको बिजली देता है वो भी मुफ्त बिजली देता है। ये सारी चीज़ें देख करके लोगों का मन अपने आप बन रहा है इस पूरे इलाके में कि जैसी पंजाब में सरकार है ऐसी सी सरकार चाहिए हरियाणा के अंदर भी, और अपने आप लोगों का रुझान बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है। हरियाणा में मुद्दों से देखिए, अभी बहुत जल्दी लिस्ट जारी होगी, बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना मिलेगी कि किस सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सर्वे के ज़रिए तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है और लोगों से पूछती है कि ये उम्मीदवार हमारे पास हैं, ये दावेदार हैं, इनमें से आप बताओ कि कौन हो सकता है सबसे अच्छा उम्मीदवार। जिसको लोग कहते हैं उसको हम टिकट दे देते हैं। जब लोगों का उम्मीदवार होता है तो जिम्मेदारी भी फिर लोगों की बन जाती है कि वो उस उम्मीदवार को जिता करके भेजें। हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आम लोगों के बीच से, आम घरों से निकल के आएंगे और पूरे हरियाणा के व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे, सरकार बना करके लोगों के जीवन को सुखी बनाने का काम करेंगे। हरियाणा में किया गया इसका समापन? देखिए, जसमेर संधू जी की इच्छा थी कि वो यहाँ पे करें, क्योंकि इनकी माताजी जो हैं वो सेरधा गाँव से ही हैं, तो इनकी इच्छा थी कि मैं समापन यहाँ पर करूँ और मुझे आमंत्रित किया इन्होंने कि ज़रूर आना है आपको इस कार्यक्रम में। जब कोई कट्टर समर्थक पार्टी का अगर ऐसा कोई संकल्प ले रहा हो, 66 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा हो, और वो अगर हमको चाहे कि हमारी उपस्थिति वहाँ पे होनी चाहिए, तो उससे इनकार कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए हम सब आसपास के हमारे साथी भी जो भी हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे और इस संकल्प दौड़ के समापन समारोह में हम सब शामिल हुए। मैं एक बार फिर जसमेर संधू जी को, जिनको अरविंद केजरीवाल जी फ्लाइंग संधू कहते हैं, मैं एक बार फिर उनको उनके इस संकल्प दौड़ के पूरा होने पर बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि उनका ये संकल्प हरियाणा में ज़रूर पूरा होगा। हरियाणा में मुद्दों से ज़्यादा जातिवाद पर भी इलेक्शन कहीं ना कहीं टिका होता है। क्या आप इसको, इस नैरेटिव को तोड़ पाएंगे? देखिए, ये हरियाणा को बदनाम करने की एक साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जिसमें वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। मुझे आज तक किसी ऐसी जाति का पता नहीं लगा जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते। मुझे आज तक किसी ऐसी जाति का पता नहीं लगा जो 24 घंटे बिजली नहीं चाहते। आज तक मुझे किसी ऐसी जाति का पता नहीं लगा जो अच्छी अस्पताल की व्यवस्था नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी जो भी काम करती है वो 36 जात के लिए होता है। जब हम बिजली मुफ्त करते हैं तो घर नहीं देखते कि किस जात का है, सबके लिए बिजली मुफ्त होती है। जब हम अस्पताल अच्छे बनाते हैं उसमें हर जात का व्यक्ति इलाज कराने जाता है। जब स्कूल अच्छा बनता है हर जाति के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। इसलिए 36 बिरादरी की पार्टी आम आदमी पार्टी है। जिन पार्टियों को
बिरादरी के नाम पे राजनीति करनी है वो उनको मुबारक। हम 36 जात के लिए काम करने वाली पार्टी हैं और सभी जातियों के लोग आम आदमी पार्टी का अभिन्न हिस्सा हैं। आज दिल्ली के अंदर आपने सुपड़ा साफ किया, पंजाब में सुपड़ा साफ किया, तो हरियाणा में सिर्फ 66 हजम नहीं हुई। देखिए, ये तो इनका संकल्प है, ये इनकी भावनाएं हैं। आम आदमी पार्टी तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पे तैयारी कर रही है। हमारा तो सिर्फ झाड़ू का चुनाव निशान होता है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। ये बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसी उलझन में तो फंस जाती हैं। ये सोचते हैं आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, फला नेता चुनाव लड़ेगा, इसको तो ऐसे देख लेंगे, इसको तो वैसे देख लेंगे। हमारा सिर्फ चुनाव निशान होता है, झाड़ू का निशान। हम उसको जनता के बीच में रख देते हैं। जनता चुनाव लड़ती है झाड़ू के निशान पे। और लोकतंत्र में जब जब जनता ने चुनाव लड़ा तब तब बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हुए, बड़ी बड़ी पार्टियां गिरी हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है। ये इनका संकल्प था। हम तो इनके संकल्प का सम्मान करते हुए आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कि चुनाव की तारीख को बदला जाए, 2-3 हवाले दिए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सकपकाई हुई है, बुरी तरह से घबराई हुई है। चुनाव में जाना नहीं चाहते, चुनाव को टालना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि 10 साल में जो इन्होंने कर्म किए हैं उनका फल अब इनको भोगने का टाइम आ गया। लोग इनको इनके किए की सज़ा देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जैसे ही डेट अनाउंस हुई और जैसे इनको लोगों का रुख समझ में आया, अभी कलायत में आए थे मुख्यमंत्री जी, वो कहते रहे 2 मिनट बैठ जाओ यार, मेरी बात सुन लो, 2 मिनट बैठ जाओ। कोई बैठा ही नहीं, किसी ने बात सुनी ही नहीं। ये कहते रहे तख्तियाँ नीचे कर लो, टिकट मांगने वाले आए हुए थे, बोले तख्तियाँ नीचे कर लो तब मैं बात करूं। किसी ने सुना ही नहीं, तख्तियाँ नीचे ही नहीं की किसी ने। तो इसका मतलब अब सिर्फ टिकट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी में रह गए हैं। जनता नहीं है, वोटर नहीं है, इसलिए घबराए हुए हैं और डेट टालने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं अगर चुनाव आयोग इनकी इस बात का संज्ञान भी ले ले, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष कभी होता था हिंदुस्तान में, आज उसके ऊपर भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर भी सवाल है कि क्या वो सोच समझकर तय की गई तारीखों को सिर्फ इसलिए बदल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि वो तैयार नहीं है अभी चुनाव के लिए, उनको 1 सप्ताह का समय और चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए चुनाव आयोग हरियाणा के चुनाव की तारीखें बदल देगा? ये भी हरियाणा के लोग देखेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा के लोग सूद समेत इसका जवाब देंगे। आप पक्षपात तो कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता के हाथ में सब कुछ होता है, वोट जनता का होता है। अगर बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे ऐसा कुछ करता है तो उसका भरपूर जवाब हरियाणा की जनता भी देगी। उनके और ज़्यादा वोट कम होंगे और बीजेपी के खिलाफ और ज़्यादा मतदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करना कैथल में ये जो रनिंग का इवेंट अपना किया, तो इस ये मैंने सिरदाई क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि एक मोमेंट चल रहा है। मैं हर साल अपने बर्थडे पे कोई एक मुद्दा लेके चलता हूँ कि उसकी जागरूकता के लिए। तो इस बार जो मैंने मुद्दा लिया कि व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन जो अरविंद जी ने स्टार्ट किया हुआ है, उसके समर्थन में मैं यहाँ पर दौड़ लगाई और सिरदा गाँव में ये किया मैंने समापन। तो व्यवस्था परिवर्तन, राजनीति तो बदली, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई सरकारें बनी, लेकिन देश की व्यवस्था नहीं बदली। देश आज़ाद हुआ लेकिन राजनीति चलती रही, व्यवस्था जो की त्यों बनी हुई है, जिसके कारण हमारा जो भारतवर्ष है वो एक विकासशील ही है। हमारे बुजुर्ग भी विकासशील पढ़ते रहे, भाई भारतवर्ष विकासशील देश है, और हमने भी वही पढ़ा और हमारे बच्चों ने भी आगे। ये विकसित कब होगा? तो ये जो अरविंद जी का सपना है जो उन्होंने स्टार्ट किया, वो दिल्ली में भी लागू किया और पंजाब में भी। तो वो एक अग्रसर है इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए। तो हमने भी सोचा कि इस आंदोलन में हम भी आते क्यों ना डालें। इसकी भाई लोगों के अंदर एक सोच के लिए हम भी क्यों ना कन्विंस करें कि व्यवस्था परिवर्तन का हम भागीदारी बने, कि आने वाले समय में बच्चे हमारे जो भविष्य हैं वो हमारे से, अगर ये आंदोलन तो कामयाब होगा, लेकिन वो हमारे से नज़र मिला के पूछेंगे क्या जिस वक्त ये आंदोलन चल रहा था आप लोग इसमें भागीदार थे? अगर आप भागीदार बनेंगे आपने इस व्यवस्था परिवर्तन में, तो आप बड़े गर्व से कहोगे हाँ भाई हम इसमें हिस्सा थे इसके। अगर आपने आज बच रहे हैं
तो फिर आप आँख नहीं मिला पाओगे अपने बच्चों से, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के बगैर इस देश का भला नहीं हो सकता। ये हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि भौगोलिक स्थिति हमारी पूरे संसार में सबसे अच्छी है भारतवर्ष की, लेकिन फिर भी हम विकासशील हैं, विकासशील की लाइन में हैं। विकसित कब होगा कि मूलभूत सुविधाएं सभी सरकार अपने नागरिकों को दे अच्छी, तभी हमारा हर नागरिक ये महीने के जो खर्चे हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, तो ये इनसे टेंशन मुक्त होंगे, तभी फिर वो देश के लिए काम करेंगे और हमारा भारतवर्ष जो है नंबर 1 बनेगा। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन अरविंद जी ने शुरू किया और दिल्ली में कामयाब हुआ, पंजाब में हुआ, बीच में हमें, तो हमें भी वो सुविधा क्यों ना मिले जो दिल्ली और पंजाब के लोग ले रहे हैं। और जब कभी भी हम हिंदुस्तान के अंदर चेंज आई और नॉर्थ इंडिया से, पंजाब हरियाणा से आई है, तो ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन जो है दिल्ली और पंजाब में कामयाब हो गया, तो ये बीच में हरियाणा है। अब हरियाणा में भी कामयाब होगा। और आज मेरा 66वां जन्मदिन था, तो 66 किलोमीटर रनिंग मैंने की, उसकी 66 MLA हमारे आम आदमी पार्टी के आएंगे। ये लोगों को ये होता है नहीं भाई अभी तो कांग्रेस का है, फलाने का है, ये पंजाब में भी ऐसे बोलते थे लोग, लेकिन अब इसमें 15 दिन में आपने पता लग जाएगा कि ये क्या माहौल बनता है। हर आदमी ने, हर इंसान ने अपने लिए वोट करनी है इस बार। इन लीडरों के लिए तो करते आए हैं, 75 साल हो गए। इस बार अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, तो फिर आपका जो सपना है कि खुशहाल भारत, स्वस्थ भारत, वो आप पाएंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे आप जो सीनियर प्रेसिडेंट हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो अनुराग जी, वो आपको अच्छे से सारी बातें बताएंगे। और इतना ही कहूँगा मैं कि इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के हम सब भागीदार बने, ताकि अपनी जो पीढ़ियाँ आने वाली वो हमारे को कह सकें, कहा भाई हमारे बुजुर्ग भी इसका हिस्सा थे जिस टाइम ये आंदोलन चल रहा था। धन्यवाद।